हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ मैं बना रही हूँ दही बड़े। और दही बड़े सबके घरों में होली से पहले बन गए हैं, लेकिन मेरे ये घर में होली के बाद बन रहे हैं। और इस बार मैंने होली से पहले कुछ भी नहीं बनाया होली पे, क्योंकि हमें गांव जाना था और गांव भी हमें 2-3 दिन पहले जाना था होली पे। तो इसलिए मैं यहाँ भी कुछ नहीं बना पाई। तो मैं होली पे गांव जाती तो मैं यहीं से बना के लेके जाती हूँ, क्योंकि वहाँ मैं नहीं बना पाती। हर चीज़ सारी चीज़ें वहाँ इकट्ठी करो, एक एक चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती है, क्योंकि गांव में बस मम्मी पापा रहते हैं तो वो सब कहाँ ही इन चीज़ों को रखते हैं। तो इसलिए मैं यहीं से पहले बना के जाती हूँ, लेके जाती हूँ। तो यहाँ मैं दाल पीस रही हूँ, मूंग की और उड़द की धोवा दाल है, दोनों को मिक्स कर लिया है मैंने। और ये आधा आधा किलो दाल मैंने रात को भिगो दी थी, पूरी रात भिगोई है। और अब मैं इनको बना रही हूँ, दोपहर का टाइम है, ये काम ख़त्म करने के बाद में मैं इनको बनाने लगी हूँ। सबसे पहले मैं दाल को पीस लूँगी मिक्सी में। और इस दाल को बहुत ही कम पानी डलता है, इस दाल में ऐसे ही पीसा जाता है भीगी हुई को। बस थोड़ा सा 1-2 चम्मच पानी डालना होता है। और इसी में मैंने अदरक और हरी मिर्च डाल ली है साथ में ही, उनका टेस्ट दही बड़े में बहुत अच्छा आता है। तो मैं इसको सारी दाल को पीस लूँगी, और ये 3 से 4 बार में पीसी थी। थोड़ा थोड़ा पानी करके डाल रही हूँ मैं, क्योंकि मिक्सी ना चलनी बंद हो जाती है, थोड़ी सी ज़्यादा गाढ़ी होती है दाल, तो हल्का सा पानी डालना पड़ता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के कर रही हूँ मैं, ज़्यादा नहीं, जिससे ये दाल पतली ना हो जाए। उसका बैटर हमें गाढ़ा ही रखना होता है, पतला नहीं करना होता। तो मैं ये दाल देखो, मैं चेक कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा हल्का सा दरदरा रखूँगी इसको, बिल्कुल बारीक नहीं पीसूँगी। मेरे बच्चों को लगी होती कि इस बार कुछ भी नहीं बना, बस गाँव में गए थे तो कोई पकौड़ी हो गई या ब्रेड पकौड़ी हो गई, ये सब चीज़ें बनी थी। तो ना इस बार मेरे घर में गुंजिया बनी है, ना दही बड़े बने। तो मेरे दोनों बच्चों को लगी हुई है कि दही बड़े बनाओ। और 2 दिन हो गए मुझे घर से आए हुए, पर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करा, कोई ब्लॉग नहीं बनाया, बस घर के काम करे हैं। और जब घर से बाहर जाते हैं हम, कोई 2-3 दिन के लिए जाएं, तो आने के बाद में आलस सा आता है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। तो वही मेरे साथ हो रहा था। 2 दिन में मैंने बिल्कुल भी फ़ोन नहीं उठाया वीडियो शूट करने के लिए। और अब आ गया है इस दाल को फेंटने का नंबर। इसको जितना अच्छा फेंटेंगे उतने ही अच्छे दही बल्ले बनेंगे हमारे। और फेंटते फेंटते इसको मुझे 15 से 20 मिनट हो गई हैं, और दाल बिल्कुल फ्लफ़ी हो गई है, ये एकदम बिल्कुल सॉफ्ट हो रही है। और इसका कलर भी देखो चेंज हो गया है, पहले थोड़ा येलो येलो था और फेंटते फेंटते थोड़ा वाइट हो गया है। और दही बड़े बनाने में बस यही सबसे ज़्यादा मेहनत का काम होता है, इस दाल को फेंटना, और इसको एक ही डायरेक्शन में फेंटना होता है। जितने अच्छे से हम इस दाल को फेंटेंगे उतने ही सॉफ्ट हमारे दही बड़े बनके तैयार होंगे। और इसको चेक करने का बस एक ही तरीका है सबसे अच्छा, कि इसको पानी में डाल के देखो, और पानी में तैर गया तो समझो बैटर हमारा तैयार है। और देखो ये पानी में बिल्कुल तैर गया है, बिल्कुल भी पानी में डूबा नहीं, तो इसका मतलब ये बैटर अब तैयार है। थोड़ा सा और फेंट लूँगी इसको मैं। ये देखो बिल्कुल फ्लफ़ी हो रहा है ये। ये मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे, उसके बाद रिफाइंड डाल रही हूँ इसमें। और जब ये गर्म हो जाएगा तो फटाफट से ये बन के तैयार हो जाएंगे। इन्हें बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस सबसे ज़्यादा दाल को फेंटने में टाइम लगता है। बन के तो ये झटपट तैयार हो जाते हैं। और इधर साथ ही साथ में मीठी चटनी बना रही हूँ, गुड़ वाली। अमचूर से बनाऊंगी, इमली से नहीं बना रही मैं। इमली से चटनी बनाते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, उससे पहले गर्म पानी में भिगोना होता है इमली को, फिर उसका सारा पल्प निकालो, तो उसमें टाइम लगता है। और ये अमचूर वाली फटाफट बन के तैयार हो जाती है। पहले मैंने पानी डाल लिया, पानी में अमचूर डाल लिया, उसके बाद गुड़ डाल लूँगी। और फिर बेसिक मसाले जो भी हैं थोड़े से वो डालूँगी, लाल मिर्च, गरम मसाला, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा वाइट नमक, तो ये सब चीज़ें डाल दूँगी मैं। यहाँ मैंने इसमें गुड़ डाल दिया और इसको चला दूँगी, और बिल्कुल हल्की आंच पे इसको बनने के लिए छोड़ दूँगी। और उधर तेल भी गर्म हो गया, तो अब दही बड़े बनाते हैं। मैंने कढ़ाई में रिफाइंड भी पूरा 1 किलो डाल लिया है, जैसे मेरे दही बड़े जल्दी से बनके तैयार हो जाएं।
एक ही बार में बहुत सारे उतर जाएंगे ये। और मेरे दही बड़े एक तरफ से सिक गए हैं, उसके बाद मैं इनको पलट रही हूँ। देखिए मेरे पहली बार के दही बड़े बनके हो गए हैं तैयार। और मुझे दोनों तरफ नज़र रखनी पड़ रही है, इधर चटनी भी बन रही है तो वो भी अभी निकलने वाली थी, पर मैंने देख लिया, नहीं तो मेरी सारी गैस गंदी हो जाती। और देखो एक बार के दही बड़े मेरे बनके तैयार हो गए हैं। ये देखो एक बार में कितने सारे उतर गए। और ये देखिए मैंने सारे दही बड़े बना लिए हैं, पूरी परात भर गई है मेरी। थोड़े से तो मैंने बच्चों को दे भी दिए हैं और दही में डाल भी रखे हैं। अब अपनी प्लेट लगा रही हूँ मैं, बच्चों ने खा लिए एक। सबसे पहले मैंने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया, उसके बाद बच्चों ने खाए, और अब मैं अपनी प्लेट लगा रही हूँ। पहली बार के दही बड़े बनते ही बच्चों से इंतज़ार हुआ ही नहीं, तो बच्चे शुरू में ही प्लेट लेकर खड़े हो गए और सबसे पहले मैंने बनते ही उन दोनों को लगा के दिए। जैसे ही मीठी चटनी बन के तैयार हुई, उन दोनों के सब्र का बांध टूट गया, बस फिर नहीं रुका गया उनसे। तो उन्होंने अपनी पेट पूजा कर ली है, बस मैं ही रह रही हूँ, तो यहाँ बस मेरी प्लेट लग रही है ये। और आइए आप लोग भी खा लीजिए टेस्टी से दही बड़े। तो ये लग चुकी है मेरी प्लेट। और दही बड़े बिल्कुल एकदम सॉफ्ट बने हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट। और मैं भी आपको इनको चम्मच से तोड़ के भी दिखाती हूँ, बिल्कुल आराम से टूट रही हैं, देखिए। तो यहीं तक थी मेरी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।